गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का नाम है स्टिकलर थीफ। तो आइए इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टिकलर द थीफ वांट्स टू लूट मनी फ्रॉम अ सोसाइटी हैविंग n हाउसेस इन अ लाइन। स्टिकलर एक चोर है जिसको n हाउसेस से क्या पैसे चुराने हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एन हाउसेस एक ही लाइन में। ही इज अ वियर्ड पर्सन एंड फॉलोज अ सर्टेन रूल व्हेन लूटिंग द हाउसेस। अकॉर्डिंग टू द रूल ही विल नेवर लूट टू कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस। देखो यहाँ पे हमें एक कंडीशन तो दे दी कि वो कभी भी दो पास पास वाले घरों में से चोरी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो इस 5 वाले घर से चोरी करेगा तो वो इस घर की और इस घर के पैसे को नहीं चुराएगा, ठीक है। वो सीधे या तो इस घर के पैसे को चुराएगा या फिर इस घर के पैसे को चुरा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कि पास पास वाले घरों के पैसे को नहीं चुराएगा। एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ही लूट्स। अब ऐसे तो उसको चोरी करनी है कि ताकि पास पास वाले घरों से नहीं चुराए। दूसरी इस तरीके से करनी है ताकि जितना भी पैसा चुराए ना वो ज्यादा से ज्यादा चुराए, मैक्सिमम चुराए। द thief knows which house has what amount of money but is unable to come up with an optimal looting strategy। अब इस चोर को पता है कि कौन से घर में, अब देखो चोर चोरी करने जा रहा है तो उसको पता होगा कि कौन से घर में कितना पैसा है, लेकिन उसको वो ऑप्टिमल लूटिंग स्ट्रेटेजी नहीं पता। मतलब जो सही स्ट्रेटेजी होती है ना चोरी करने की वो नहीं पता, जिससे कि उसको मैक्सिमम पैसा मिल सके। He asks for your help to find maximum money he can get if he strictly follows the rule। तो ये हमारी हेल्प मांगता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा चुरा पाए और अपना रूल भी फॉलो करे। ईच हाउस हैज AI अमाउंट ऑफ मनी। तो देखो एक एरे दे रखा है, तो इस एरे में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है कि हर घर के पास में इतना पैसा है, ठीक है। तो एक बार हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो स्टिकलर थीफ है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये 6 हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इस चोर को चोरी करनी है। पास पास वाले घरों से वो चोरी नहीं करेगा। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव वाली बात आई है यहाँ पे कि अगर वो इस घर से चोरी करता है तो इस वाले घर से चोरी नहीं करेगा, फिर वो इस वाले घर से चोरी कर लेगा, फिर वो इस वाले घर से चोरी नहीं करेगा, फिर वो इस वाले घर से चोरी कर लेगा, फिर वो इस वाले घर से चोरी नहीं करेगा। तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। जो बात है यहाँ पे कि कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस से वो मनी नहीं चुराएगा, ये क्वेश्चन किसी से तो मिलता है, वो है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट। मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट जैसा ही क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली क्वेश्चन ही वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा सा इसको स्टोरी जैसा बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो देखो ये जो आया ये उसके चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है। अब अगर वो इस 5 वाले घर से चोरी करेगा, फिर इस वाले घर से भी चोरी नहीं करेगा और इस वाले घर से भी चोरी नहीं करेगा, और मान लो ये 100 वाले घर से उसने चोरी कर ली, ठीक है। फिर इस 10 वाले घर से भी चोरी नहीं करेगा और इस 5 वाले घर से उसने चोरी कर ली। तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। और ये क्या हो गया? इसका वे नंबर 2 हो गया चोरी करने का। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज बन जाएंगे जो कि हमने मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स में भी देखे थे। और इन सभी वेज में से जो भी मैक्सिमम सम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम इसकी रिकर्सिव अप्रोच देख लेते हैं। मैं इस बार इस क्वेश्चन में सीधे मेमोराइजेशन ही बताऊंगी क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिपीटिंग स्टेट्स आएगी और ये जो प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारा ये एग्जाम्पल है और अब यहाँ पे हमें जो भी सम है उसको मैक्सिमाइज करना है और इस तरीके से करना है ताकि जो सम में एलिमेंट्स आए वो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया और वो एरे जितने एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट है उतने साइज का बना दिया और सबको मैंने -1 से इनिशियलाइज करा दिया।
-1 से इसलिए इनिशियलाइज करवाया क्योंकि अभी तक हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता नहीं है, ठीक है। 0 का मतलब ये है कि अगर 0 साइज का कोई एरे है और उसमें से हमें मैक्सिमम सम निकालना है ताकि क्या हो, हमारे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ना आए। ऐसे ही 2 का मतलब ये है कि 2 साइज का एरे है और हमें मैक्सिमम सम निकालना है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव ना आए, ठीक है। मतलब चोर को चोरी करनी है ना उन घरों से करनी है जो कि पास पास वाले, तो चोर उन्हीं घरों के पैसे को चुराएगा जो कि पास पास वाले नहीं होंगे। तो मान लो 2 घर है तो दोनों घरों में से जिसके पास भी ज्यादा पैसा होगा उसको चोर चुराएगा और उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे रख लेंगे। ऐसे ही अगर 6 घर है और 6 घरों में से उन्हीं घरों का मनी चोर चुराएगा जिनका सम मैक्सिमम हो, उसका आंसर हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 5 है, ठीक है। एक बार मान लिया कि चोर इस जो 5th इंडेक्स वाला घर है, जो 5th इंडेक्स वाला घर है इससे पैसे चुराता है, ठीक है। तो मान लो चोर पैसे चुरा रहा है इस वाले घर से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने घर है, अब वो इस वाले घर से तो पैसे चुराएगा नहीं। अगर वो इस वाले घर से चुरा रहा है तो यहाँ पे बाकी कितने घरों को जाके वो विजिट कर सकता है, इन 4 घरों को जाके विजिट कर सकता है। अब मान लो इस चोर ने इस लास्ट वाले घर से भी क्या किया, पैसे चुरा लिए, तो अब वो इस वाले घर के पास नहीं जाएगा, उसका रूल टूट जाएगा। अगर वो उधर जाएगा तो वो बाकी बचे हुए 2 घरों में जाके पैसा चुराएगा। अब यहाँ पे तो 2 ही घर है तो वो दोनों में से तो चुरा नहीं सकता क्योंकि दोनों पास पास वाले होंगे। तो इन दोनों में से जिस घर में सबसे ज्यादा पैसा होगा उसी में से ही चोर चोरी करेगा। तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है तो वो कोई से भी घर से चोरी कर लेगा, तो यहाँ पे तो +5 आ जाएगा। और देखो इसमें से मैक्सिमम कितना आ गया, 5, कि अगर 2 घर है तो चोर उस घर में से चोरी करेगा जिसके पास में ज्यादा पैसा हो, ठीक है। अब अगर चोर ने क्या किया, इस 100 वाले घर से पैसा नहीं चुराया एक बार, ठीक है। चोर ने इस 100 वाले घर से पैसा नहीं चुराया तो अब वो इतने घरों को तो देख ही सकता है ना। तो उसने क्या किया एक बार कि इस लास्ट वाले घर से उसने पैसा चुरा लिया। इस लास्ट वाले घर से उसने पैसा चुराया तो बचा कितना, एक ही घर बचा ये वाला, तो इससे तो वो पूरा का पूरा पैसा ही चुरा लेगा, ठीक है। अब एक बार क्या किया चोर ने, इस वाले घर से पैसा नहीं चुराया, तो देखो वो कौन से वाले घर से पैसा चुरा लेगा, बचे हुए 2 घर हैं उनसे पैसा चुरा लेगा। पर अब हम इन लोगों ने 2 घरों के लिए तो ऑलरेडी कितना वो सबसे ज्यादा पैसा चुरा सकता था वो ऑलरेडी हम निकाल के लेके आ चुके हैं और हमने हमारी डीपी में भी स्टोर करा लिया। देखो डीपी यहाँ पे लग गई, हमारे पास यहाँ पे एक रिपीटिंग प्रॉब्लम आ गई। अब हमने इसको वापस से नहीं देखा, हमने जस्ट हमारे आंसर को उठाया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तरफ तो 15 आ रहा है, मतलब कि अगर वो इस 10 वाले घर से पैसा चुराता है तो 15 टोटल मनी है जो कि वो चोरी करेगा। अगर वो इस 10 वाले घर से पैसा नहीं चुराता है तो 5 ऐसी टोटल मनी है जो वो चुराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा पैसे चुराना, तो यहाँ पे चोर ज्यादा पैसे कब चुरा रहा है, जब वो इस वाले घर में चोरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जब हमारे पास में 3 घर है तो 15 टोटल मनी है मैक्सिमम जो कि चोर चुराएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 15 आ गया, बिल्कुल। अब 105 और 15, जब वो 100 वाले घर से पैसा चुराएगा तो 105 टोटल मनी वो चोरी करेगा। और अगर वो 100 वाले घर से पैसा नहीं चुराएगा तो 15 टोटल मनी है जो वो चोरी करेगा। तो इन दोनों में से वही मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा, 105 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 105 मिल जाएगा, ठीक है। अब
एक बार हमने मान लिया कि ये जो चोर है ना, ये इस वाले घर से पैसा नहीं चुराता है, तो अब वो बचे हुए घर को जाके देखेगा। ठीक है, इतने बचे हुए घर से जाके वो पैसा चुराने की कोशिश करेगा। अब मान लो एक बार उसने इस 10 वाले घर से पैसा चुरा लिया, इस 10 वाले घर से उसने पैसा चुरा लिया, तो अब बचा कितना? इतना ही बचा। और अब उसने अगर 10 वाले घर से पैसा नहीं चुराया तो कितना बचा हमारे पास में? इतना बचा। अब क्या हम इस वाली प्रॉब्लम को और इस वाली प्रॉब्लम को, जिनके आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, वापस से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी पता है तो जस्ट हम उस सोल्यूशन के आंसर को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, वापस से सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम मनी किस में चुरा रहा है वो? 105 में। तो यहाँ पे कितना आ गया? 105 आ गया। ठीक है, कि 5 घरों में चोरी करने जाएगा चोर, तो उन 5 घरों में से ऐसे घर जो पास पास वाले नहीं होंगे, जिनसे हमें मैक्सिमम पैसा मिलेगा, वो कितने हैं? कितना आएगा? 105 आएगा। अब ये 6 घर हैं हमारे पास में, ठीक है, और इन 6 घरों में से उसे चोरी करनी है, तो एक तरफ तो हमारे पास 110 आ रहा है मैक्सिमम मनी जब वो आखिरी घर से शुरू करता है चोरी करना, और एक तरफ 105 आ रहा है जब वो आखिरी घर को छोड़ देता है। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? 110 में आ रहा है, और हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 110 हो गया। था ना ये सिमिलर, मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स के क्वेश्चन ही वही था, जस्ट यहाँ पे एक लैंग्वेज इन्होंने थोड़ी स्टोरी के फॉर्म में दे दी थी कि अगर चोर पास पास वाले घरों से चोरी नहीं करेगा तो कितना मैक्सिमम पैसा वो चुरा पाएगा। तो ये हमारी सिंपल मेमोराइजेशन अप्रोच थी। आइए हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो, ये जो कोड है हमारा मेमोराइजेशन का कोड है, तो इसमें हमने क्या की, एक डीपी बनाई, ठीक है, जितने एलिमेंट्स है उतने साइज की, और एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या भेज दिया, हमारा एरे भेज दिया, साइज भेज दिया डीपी का, और डीपी को भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एरे भेज दिया, साइज भेज दिया, मतलब एलिमेंट्स भेज दिए जितने हैं, और डीपी को भेज दिया। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे बनाया, तो इस फंक्शन में हमने क्या किया कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है, तो जितना एलिमेंट है उतने को ही भेज दो, क्योंकि एक एलिमेंट में मैक्सिमम क्या होगा, वो अकेला ही होगा। अगर 2 एलिमेंट है तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उतना हमारा आंसर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमने ये रखी कि अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो सिंपल से उस सॉल्यूशन के आंसर को रिटर्न कर दो, उसे सॉल्व ना करो। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अगर हम उस एलिमेंट को सम में ले लेते हैं तो उसके कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनमें जाके देखेंगे, और अगर हम उसको सम में नहीं लेते हैं तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है उसको छोड़ के उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा डीपी में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में जो भी आंसर होगा हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा मेमोराइजेशन का कोड। आइए हम इसका टेबुलेशन देख लेते हैं। तो देखो, टेबुलेशन में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल का नाम मैंने डीपी रख दिया, और टेबल जितने एलिमेंट्स हमारे इस एरे में है उतनी ही एलिमेंट्स की हम टेबल बनाएंगे। इस डीपी के हर एक ब्लॉक का मतलब ये है कि देखो, इस ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इतना एरे है तो उसका मैक्सिमम सम कितना आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास इतना एरे है तो उसका मैक्सिमम सम कितना आएगा, ये हमारे टेबल के हर एक ब्लॉक का मतलब है। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम सम तो यही रहेगा ना, इसके अलावा थोड़ी कुछ रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम सम बनाएगा, क्योंकि हम दोनों को तो ले नहीं सकते, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उतना हमारा यहाँ तक का मैक्सिमम सम होगा।
तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। लेकिन देखो अब ये वाला एलिमेंट आया, ठीक है। अब ये वाले एलिमेंट को हम लें सम में, तो ये मैक्सिमम किसके साथ बना सकता है, इसके पास वाले को छोड़कर जितना भी पिछला मैक्सिमम सम आ रहा है उतने के साथ बना ले। या फिर अगर हम इस एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं तो जितना भी पिछला एरे हमारा मैक्सिमम सम बनाएगा उतना आ जाएगा। तो हम कंपैरिजन किस किस में करेंगे, एक तो 10 + 5 मतलब 10 वाले एलिमेंट को ले लिया हमने, और जितना भी इसके कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को छोड़ के पिछले वाला मैक्सिमम बना रहा है उतने को देख लिया। और अगर हमने 10 वाले को नहीं लिया तो जितना भी पिछला एरे बना रहा है मैक्सिमम सम उतने को ले लिया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 15 है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। यही बात इस 100 के लिए कि अगर इस 100 को हम सम में ले लें तो इसका कॉन्जिक्यूटिव छोड़कर पिछला जितना भी एरे मैक्सिमम सम बना रहा है वो आ जाएगा इसको मिला के। और अगर हम इसको सम में नहीं ले तो जितना पिछला बना रहा है उतना आ जाएगा। तो देखो 100 + 5, 15, इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। सेम होल्ड्स फॉर दिस 10 कि अगर हम इसको सम में ले लें तो ये जितना भी इसके पिछले वालों के साथ बनाएगा, मतलब 10 + 15, और जितना इसका पिछला मैक्सिमम सम बनाएगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर होगा। तो देखो जब हमने 10 को लिया तो हमारा सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और जब हमने 10 को सम में नहीं लिया तो पिछला एरे कितना सम बना रहा है, 105 बना रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, 105 से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ऐसे ही इस 5 के लिए कि इस 5 को अगर मैं सम में ले लूं तो ये अपने पिछले वाले सम को छोड़कर जितना भी इसके कॉन्जिक्यूटिव को छोड़कर बाकी का एरे मैक्सिमम सम बना रहा है उतने को ले लो। या फिर अगर इस 5 को सम में नहीं लो तो जितना पिछला मैक्सिमम सम बन रहा है उतने को ले लो। तो देखो 5 + 105 और 105, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 110 है, और यही हमारा आंसर है। मतलब अगर देख लो मैं आखिरी एलिमेंट तक, मतलब यहाँ तक देखो, जब एरे में 6 एलिमेंट है तो मैक्सिमम सम कितना आएगा मेरे पास में, 10 आएगा, और यही हमारा आंसर है। तो आइए हम टेबुलेशन के कोड को भी देख लेते हैं। तो देखो जब हमारे पास में 2 एलिमेंट्स है तो हमने क्या किया, दोनों में से जिसमें भी मैक्सिमम होगा उसको हमने आंसर बना लिया, ठीक है। नहीं तो क्या किया हमने, एक है ना डीपी बनाई n साइज की, और देखो डीपी ऑफ 0, जब 0 एक ही घर है तो वो चोर है, उस एक घर में से ही चोरी कर लेगा ना, तो हमने उतने को ही यहाँ पे रखवा लिया। अगर 2 घर है तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो आंसर हो जाएगा। और अगर 2 से ज्यादा घर है तो हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। और इसमें क्या किया कि अगर चोर उस घर से चोरी करता है तो उसको इंक्लूड करके और उसके कॉन्जिक्यूटिव को छोड़कर जितने भी मैक्सिमम मनी जितनी भी मैक्सिमम मनी उसने चुराई है बाकी घरों से उतने को ले लो। या फिर उस घर को छोड़कर बाकी घरों से उसने जितनी भी मैक्सिमम मनी चुराई है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है उतने को ले लो, ठीक है। और लास्ट में जो भी आंसर आया वो हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो ये जो सिंपल सा कोड था वो था हमारा टेबुलेशन का कोड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स के। तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।